डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ एक किस्म का खरीदार पैसे बना सकता है। क्या आप उनमें से हैं या नहीं? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। Welcome to another production of Frofty Gupshup. So it was 2004 and my big brother brought home a DVD. Oliver Stone डायरेक्टेड मूवी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, और उस मूवी का जो शुरू के सीक्वेंस है उसमें वो दिखाते हैं कि एक दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही कैमरा अंदर जाता है तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड अ बेड जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो इज़ लाइंग डाउन देयर अबाउट टू डाई इन बेबीलोन। बड़ा डिस्ट्रेसिंग, सैड और ग्लूमी काइंड ऑफ डार्क जो है इनिशियल सीन्स उस मूवी के हैं। एंड अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप राइट बिफोर दैट डोर वॉज ओपनड एक कोटेशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। एंड दिस कोट pretty much describes aptly all the people who were buying real estate, or should I say acquiring real assets for themselves back in 2023 and 2024 when everything was doom and gloom in Pakistan's real estate market. Even DHAPD इस्लामाबाद की real estate market में left right center आपको distressing stories जो हैं वो सुनने को मिलती थी। People were sharing these gloomy scenarios for Pakistan कि 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मे बी किसी टाइम पे सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, एवरीथिंग विल ब्रेक डाउन, पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लोग भूख से जो है वो शायद मर जाएंगे। काफ़ी एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो उस वक्त रूल कर रहा था। लेकिन मैं आपको कुछ स्टोरीज़ यहाँ पे सुनाता हूँ। आई रियली होप एंड विश के जिनकी स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ऑब्वियसली आई कांट टेक नेम्स, वो ये वीडियोस जो है वो देख रहे हो, चूँकि उनको भी अपडेट मिल जाएगी कि अभी क्या करंट सिनेरियो चल रहा है। सो देयर वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, उन्होंने सेक्टर सी में आई थिंक उनकी ट्रांसफ़र हुई थी जनवरी 2024 में। उन्होंने 23.5 मिलियन का एक कनाल का प्लॉट परचेज़ किया था। इस वक्त अगर वो मार्केट में प्रॉपर्टी लेकर आए इस मार्केट में 26.5-27 मिलियन ईजी उनको ऑफर्स जो है वो मार्केट के में से आना शुरू हो जाएगी, वो भी झटपट ट्रांसफर वाली। ठीक है, देयर सो मेनी बायर्स इन द मार्केट राइट नाउ, उनके प्लॉट नहीं मिलता डीएच फेज 5 में। देन देयर वाज अ बायर, उन्होंने सन फेसिंग सॉलिड प्लॉट हमसे परचेज़ किया ओवरसीज सेक्टर के में 29 मिलियन का, दिसंबर 2023 में ट्रांसफ़र हुई उसकी। आज आराम से थ्रो वे प्राइस भी अगर वो रखें ना 32-32.5 मिलियन उनको ऑफर जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। अगेन इट वॉज नवंबर 2023, एक ओवरसीज सेक्टर जे में 10 मरले का प्लॉट बिका था 16.5 मिलियन में। कैन यू बिलीव इट? और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे भी था। आज इजी 18 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है उसका रेट होगा। फिर आप देखें कि कुछ लोगों ने F1 में 10 मरले के प्लॉट लिए 1 करोड़ 5-6 लाख में। आज वहाँ पे 13-14 मिलियन की सेलिंग प्राइस जो है वो मौजूद है। लोग सर पे रख के प्लॉट बेचते थे सेक्टर जे और सेक्टर डी में, जो नई ये 2024 की बात कर रहा हूँ, 10 मरले की। एक 25 का प्लॉट था, उसमें एफ नटरम पटरम 5 लाख ओन पे लोग दे रहे थे, एक 40-35-40 का बन जाता था। नो बडी वॉज विलिंग टू बाय। आज आपको प्लॉट ही नहीं मिलता, वो प्लॉट ही नहीं मिलते। लोग कहते हैं नई कटिंग वाला प्लॉट दें, ओवरसीज सेक्टर जे के प्लॉट ही नहीं मिलता आपको। सिमिलर स्टोरीज आई कैन टेल यू, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड टेल यू सो मैनी स्टोरीज ऑफ पीपल जिन्होंने 2023 में 24 में एक समर्स तक, समर 2024 की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने DH फेज 6 सेक्टर B3 में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, C3 एक्सटेंशन में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, आर्मी एलोकेशन के सेक्टर DEF में परचेज़ की, DHA फेज़ 4 के सेक्टर B में की, A में की, C में की। तमाम लोगों की इस वक्त अगर आप स्टैंडिंग देखें उन रेट्स के मुताबिक तो आराम से आप कह लें 2-3 मिलियन का आपको ऑन एवरेज प्राइस में मार्केट में जंप जो है वो नज़र आएगा। इस तरह की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आई एम श्योर आप लोगों को भी 2023-24 में जिन रियल्टर्स के साथ आप काम करते हैं सारे जो है वो आपके साथ शेयर करते रहते होंगे कि ये इन्वेस्टर रेट पे चीज़ मिल रही है, ये 21-22 में इसका ये रेट था, इनको पैसे चाहिए, इन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना है तो इनकी अर्जेंट नीड है, ये डिस्ट्रेस सेलर हैं। बट फॉर वन रीज़न और दी अदर मे बी यू यूज़ टू साइट ऑल द डिस्ट्रेसिंग रीजंस जो मैंने शुरू में वीडियो के आपको बताए, और आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो पास ऑन कर दिया क्योंकि आप लोग प्राइस साइकिल्स को जो है वो नहीं समझते। कोई भी एसेट हो, फॉरगेट DHAPD इस्लामाबाद रियल एसेट, आप investing.com पे जाएं, कोई रैंडम 10 एसेट्स को पकड़ें, उनके चार्ट्स देखें, 1 मंथ का टाइम फ्रेम रखें, जूम आउट करें, बर्ड्स आई व्यू रखें, आपको हर चार्ट के ऊपर ये प्राइस साइकिल्स इन प्ले जो है होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रियल एसेट्स की बात करें पाकिस्तान में या DHAPD इस्लामाबाद में, तो कोविड बूम में ग्राफ वाज ऑन दी वे अप, एंड ऑब्वियसली फॉर वन रीज़न और दी अदर यहाँ पे करेक्शन जो है वो आनी चाहिए थी। और पाकिस्तान की पोलिटिकल सिचुएशन या डायर इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी हमारी, जो 2023 में और 24 में हमने देखी, उसकी वजह से करेक्शन जो है वो किक इन होगी। अब वो चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आउटलुक में हमें माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो अब हम उस करेक्शन को, उस टर्न को जो नीचे की तरफ शुरू हुआ था, उसको अब हम एग्जिट करके ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वी आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ दिस ट्रांजिशन बिटवीन करेक्शन
एंड रिकवरी। तो इसको आपको एक्सप्लॉइट जो है वो करना चाहिए। इट्स डन डील के 2026 में, 27 में, 28 में आपको वो रेट नहीं मिलने जो आपको आज रेट्स जो है वो मिल रहे हैं। डोंट वेट, देयर वाज अ कमेंट बाय द व्यूअर कि अभी मार्केट जो है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की क्रैश जो है वो होने वाली है, ठीक है। सो प्राइस साइकिल्स को जो है वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। नंबर टू, जिस वजह से हम बहादुरी नहीं दिखाते, वी आर नॉट द बोल्ड वंस, जिस तरह के लोग 2023 और 24 में थे, क्योंकि आप लोगों की रॉन्ग अजम्पशंस होती हैं। हम सब ये समझते हैं और एक दूसरे से पूछते भी हैं, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि ये 6 माह में कितने का हो जाएगा, ये साल बाद कितने का हो जाएगा, मुझे क्या पता। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ जी मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने 5 साल तो है वो रखनी ही रखनी है, क्योंकि उसमें वो साइकिल्स को बेसिकली मैं सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप एक्सप्लॉइट करें। अगर 2-3 साल लीन आ जाते हैं, डाउन ईयर्स आ जाते हैं, तो अभी देखें 4 हफ्ते की बात है, मार्केट ने अब करीबन काफ़ी करीब पहुँच चुकी हुई है जो कोविड बूम में जहाँ पे प्राइस छोड़ के आई थी। जब रिकवरी होती है, क्विक रिकवरी होती है और जल्दी प्राइस जो है वापस आ जाती है, ठीक है। सो 5 ईयर्स इज अ गुड टाइम जो आपको कंसीडर करना चाहिए। रियल एस्टेट एक लॉन्गिश इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड ओवर लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी जो है वो रखते हैं कि कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। रियल एसेट जो हैं उनमें इतनी रिटर्न में फ्लक्चुएशन, प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है वो नज़र नहीं आती। एक स्टेबिलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास 10 मिलियन का पोर्टफोलियो हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और 10 मिलियन का पोर्टफोलियो हो रियल एस्टेट में, अगर आप ओवर 5 to 10 ईयर्स उसकी प्राइस वेरिएशंस को जो है वो देखेंगे तो आपको रियल एसेट में कम नज़र आएगी, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर जाता है जब आपके शेयर्स का जो पोर्टफोलियो है तो वो इट कैन डू दी फ्लिप साइड ऑफ द बार्गेन एज वेल, कि वो नीचे भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। फिर आप लोग हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, ये कॉमन एडिज है, सबको पता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट फॉलो इट। बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो जब आपकी कम्युनिटी में, आपके नेटवर्क में, आपकी सिटिंग में, आपकी बैठक में जब ये बात हो रही है कि सेल 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 सेल, जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग डाउन एंड डाउन और सब ख़त्म हो जाएगा, आपको दूसरी साइड की ट्रांजैक्शन जो है वो करनी चाहिए। यू शुड बी ऑन द बाइंग साइड, ताकि आपको अच्छे रेट्स जो है वो मिल जाएं और आप भी कह सकें कि आई वॉज द बोल्ड वन, आई वॉज द ब्रेव वन, एंड व्हेन द लेडी फॉर्चून स्टार्टेड स्माइलिंग, इट स्माइल्ड ऑन मी एज वेल। और मेरे भी जो रियल पोर्टफोलियो है उसमें प्राइस में बेहतरी जो है वो नज़र आई है। कंसिडर इट अ पब्लिक सर्विस मैसेज। और एक चौथा रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्यों जो है ब्रेव वंस नहीं है, चूँकि आप हमारी वीडियोस नहीं देखते। चूँकि 2023-24 में मैं आप लोगों के लिए नगेट्स जो है वो मल्टीपल वीडियोस में छोड़ता रहा कि आप लोगों के लिए टाइम है, आप प्रॉपर्टी परचेज करें। विल बी टॉकिंग अबाउट, विद एग्जैक्ट वर्ड से, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ईयर फॉर मेनी ईयर्स टू कम। 2024 और 23 की तरफ जो है वो मैं इशारा करता था। सो ऑन दैट नोट, बी अ बोल्ड वन, दिस इज़ योर मार्केट, अभी भी कर लें, बिकॉज वी स्टैंडिंग एट द कस्प, यू वोंट बी गेटिंग दीज वैल्यूज इन द फ्यूचर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।